वेलकम टू माय चैनल संस्कृत व्याकरण। आज हम संस्कृत की वर्णमाला वर्ण विचार पर अध्ययन करेंगे। उसको पढ़ाएंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। अ प्लस क्षर। अ मीन्स नहीं, नहीं यानी नकारात्मक शब्द। क्षर, क्षर मतलब नष्ट करना, तोड़ना। भाषा की जिस इकाई को हम नष्ट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे आ के टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे का के टुकड़े कर सकते हैं क्योंकि क प्लस आ। इसलिए वर्ण हमारे वो हो गए जिनको हम नष्ट नहीं कर सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरः व्यंजनानि। वर्ण का जो डिवाइड है, वर्ण के जो प्रकार हैं वो दो तरह से होते हैं, एक उच्चारण के आधार पर और एक उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले वर्ण स्वरः व्यंजनानि। स्वरः, स्वरः यानी स्वर। स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर यानी छोटा ह्रस्व, दीर्घ स्वर यानी बड़ा प्लुत स्वर। अब हम आगे इन तीनों स्वर के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, जैसे अ, ई, उ, लृ, ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। दूसरे नंबर पर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। नंबर तीसरे होते हैं हमारे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, राम। इसे प्रतीक के रूप में तीन के रूप में लिखा जाता है। दूसरा हमारा आता है व्याकरण की दृष्टि से स्वर के भेद। व्याकरण की दृष्टि से स्वर के दो भेद होते हैं, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। यानी उच्चारण की दृष्टि से स्वर हमारे 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब आता है हमारा व्याकरण की दृष्टि से स्वर हमारे 2 प्रकार के हो गए, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर वे होते हैं जो अखंड होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आ को हम तोड़ नहीं सकते। ये 5 होते हैं। ये 5 कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, लृ। ये हमारे 5 होते हैं। नंबर 2 आते हैं हमारे संधि स्वर। ये किसी अन्य स्वर के जोड़ने से बनते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी 2 स्वरों को जोड़कर जो हमारा नया तीसरा स्वर बनता है वो हमारा संधि स्वर कहलाता है। ये संख्या में 8 होते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू दीर्घ आ, ई प्लस ई इज इक्वल टू दीर्घ ई, आ प्लस उ इज इक्वल टू दीर्घ उ, री प्लस री इज इक्वल टू दीर्घ री, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, आ प्लस ए इज इक्वल टू आई, आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। अब आता है स्वरः। स्वर यानी स्वर कितने होते हैं? स्वर की संख्या 11 होती है। जैसा कि पहले भी पढ़ा है, स्वर की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ।
नंबर दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन को हम वर्गों के हिसाब से बांट लेते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। क वर्ग में हर वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, श, 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 ह, य, र, ल, व, श, 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 ह। ये हमारे व्यंजन हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे हलंत चिन्ह। यदि हम का उच्चारण करने लगे तो का के साथ अ की भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है। वास्तव में जो हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं वो हम स्वरों की सहायता से करते हैं, यानी आ की सहायता से करते हैं। जैसे का है, का हमारा मुंह से निकलता है तो का प्लस आ, गा प्लस आ इक्वल टू गा, खा प्लस आ खा। यानी जो हमारे जो व्यंजन है मेन, उनके नीचे जो हमारे चिन्ह लगते हैं वो हमारे हलंत चिन्ह बोले जाते हैं। जैसे ये हमारे हलंत चिन्ह बोले जाते हैं। अब आता है हमारा अवधेयम। किसी भी व्यंजन में आ जुड़ने से नीचे लगे हलंत चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी जब क में हमारा आ स्वर जुड़ जाएगा तो उनके नीचे का हलंत हट जाएगा, तो उन्हें हम अवधेयम कहते हैं। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 2 स्वर और होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। वो हमारे 2 स्वर कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को हम बिंदी लगाकर दिखाते हैं और विसर्ग में हम स्वर के आगे, शब्द के आगे, वर्ण के आगे 2 बिंदियां लगाते हैं। जैसे अनुस्वार में 1 बिंदी लगेगी ऊपर, जैसे संगीतम, संस्कृतम, संस्कारः। विसर्ग में आगे 2 बिंदी लगेंगी, जैसे रोहितः, संदीपः, छात्रः। यानी विसर्ग का जो उच्चारण होगा वो ह उच्चारण में होगा। ये दोनों जो ध्वनियाँ हैं केवल स्वर के रूप में ही, स्वर के साथ ही प्रयोग में लाई जाती हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक होता है, नाक से बोला जाता है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कंठ से होता है, क्योंकि ये हा की भांति बोला जाता है।